हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्थिनोजेनेसिस। इसके ऊपर जो है वो नोट भी पूछा जाता है कि राइट अ नोट ऑन पार्थिनोजेनेसिस, डिफाइन भी पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के बाद से। तो पार्थिनोजेनेसिस आल्सो कंसीडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप और फॉर्म जो है वो पार्थिनोजेनेसिस को कंसीडर किया जाता है। इसको जो हम डिफाइन कैसे करेंगे कि इन इंडियन एंड फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है जिन ऑर्गेनिज्म में ये पार्थिनोजेनेसिस जो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो न्यू बच्चा बनता है, जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है, उनके अंदर जो वो एग होता है ना वो अनफर्टिलाइज्ड होता है। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो आगे जाके न्यू ऑफस्प्रिंग बनाता है। देखिए देखिए नॉर्मली फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फीमेल जो है, फीमेल से एग आता है, मेल से जो है वो स्पर्म आता है, दोनों अप्लाइड होते हैं एंड देन इन दोनों गैमेट्स की फ्यूजन से जो बनता है वो सेल जाइगोट होता है। ठीक है, अब एग एंड स्पर्म की फ्यूजन को जो हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं एंड देन इससे जो जाइगोट होगा, जाइगोट से न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, वो भी डिप्लाइड होगा। लेकिन अनफर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो फीमेल से एग आ रहा होता है, जो अप्लाइड होता है, वो बगैर स्पर्म के साथ फ्यूजन के ही न्यू ऑफस्प्रिंग बना देता है। ठीक है, उसे स्पर्म की जरूरत नहीं होती, वो स्पर्म के साथ फ्यूज हुए बगैर ही जो है वो न्यू ऑफस्प्रिंग बना देता है। उसे हम कहेंगे अनफर्टिलाइजेशन के ये जो एग है वो अनफर्टिलाइज्ड एग है, इसने जो है वो स्पर्म के साथ फ्यूज नहीं हुई। सो इन जो न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो इस प्रोसेस के जरिए बनेगा, हम उसे कहेंगे ये पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस है। इसमें क्या हुई कि विदाउट फ्यूजन विद स्पर्म, स्पर्म के साथ फ्यूज हुए बगैर न्यू ऑफस्प्रिंग बना है। और ये भी क्योंकि एग जो है वो अप्लाइड था, तो ये न्यू ऑफस्प्रिंग जो बनेगा, न्यू जो बच्चा बनेगा वो भी अप्लाइड होगा। अप्लाइड मीन कि इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे ना वो हाफ होंगे, और डिप्लाइड की मीन कि इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे ना वो जो है वो डबल होंगे, पेयर्स की फॉर्म में होंगे। इनमें जो है वो सिंगल होंगे, पेयर्स की फॉर्म में नहीं होंगे। और पार्थिनोजेनेसिस किन किन में होती है? सम फिशेस में होती है, फ्रॉग्स में होती है एंड इंसेक्ट्स। इन ये तमाम के तमाम जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाय पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस के जरिए। कि पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है कि इसमें जो है वो एग, जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है ना, वो न्यू ऑफस्प्रिंग में जो है वो बनता है और ये अप्लाइड होते हैं। राइट अब हमारे बुक में जो है ना वो एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन की गई है हनी बी की, जो है वो एग्जाम्पल हनी बी, शहद की मक्खी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो क्वीन हनी बी है वो एग जो देती है इन द सेल ऑफ हनी कॉम्ब। ठीक है, छत्ते मधुमक्खी जो है वो अपने छत्ते के अंदर जो है वो अंडे देती है। ठीक है, हनी कॉम्ब के सेल्स होते हैं। हनी बी जो ये शहद की मक्खी जो होती है, ये बड़े सोशल जो हैं वो बीज होते हैं। ठीक है, इनमें जो है इनकी एक क्वीन होती है। ठीक है, इनके अंदर जो है वो मेल्स होते हैं, उन्हें ड्रोन्स कहते हैं। कुछ वर्कर्स बीज होती हैं। ठीक है, उन वर्कर्स बी का क्या काम है कि इस हनी कॉम्ब के जो छत्ते की है वो कुछ वर्कर्स भी उस छत्ते की सफाई करती हैं। कुछ जो होते हैं वो डिफेक्ट करते हैं, जो अपने एरिया जो है वो अपनी कम्युनिटी की हिफाजत करते हैं। कुछ जो है वो बाहर से पानी लेके आते हैं, और कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो है वो जो फूलों से जो है वो रस लेके आती है और देन जो है वो शहद में कन्वर्ट करती है। तो ये जो काफ़ी सोशल जो है वो हनी बीज होती हैं काम के लिहाज से। अब वो कह रहे हैं कि मैनी एग्स रिमेन अनफर्टिलाइज्ड एंड डेवलप इनटू अप्लाइड मेल। ठीक है, मेल्स को क्या कहते हैं? ड्रोन कहते हैं बाय पार्थिनोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि फीमेल जो होती है वो उसके ऊपर जो डिपेंड करता है कि वो जो एग जो है, देखिए जब मेल एंड फीमेल की यहाँ पे फ्यूजन होती है, जो है फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये क्वीन क्या करती है अपने अंदर ही ना जो स्पर्म्स को ना एक सैक के अंदर स्टोर कर लेती है। अब इस क्वीन के ऊपर डिपेंड करना है कि ये जो आगे जो है वो जो एग अपने जो होगी वो देगी, उसने उस स्पर्म के साथ फ्यूज़ करवाने हैं या फिर स्पर्म के बगैर ही, फ्यूज़ किए बगैर ही उसने जो है न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो जाइगोट बनाना है। ठीक है, इस फीमेल ने क्या करती है? फीमेल एग देती है, मेल जो है वो स्पर्म दिया, इसने फीमेल ने, क्वीन ने ना अपने अंदर जो है इन स्पर्म को जो है वो स्टोर कर लिया है। राइट, अब जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, उसके बाद क्या हुआ कि अगर ये जो चाहती है कि ये जो है अपना जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनाना चाहती है, वो जो है वो स्पर्म के साथ जो है वो फ्यूज़ करना चाहती है, तो फिर क्या होगा? जाइगोट बनेगा, वो डिप्लाइड ही बनेगा। ठीक है, अगर ये फीमेल चाहती है कि न्यू क्वीन बनाई जाए या फिर वर्कर बीज जो है वो बनाई जाए, तो फिर वो जो एग है ना वो फर्टिलाइज करवाती है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के जरिए। लेकिन अगर वो चाहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ अनफर्टिलाइज्ड एग को जो है वो न्यू ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट करना चाहती है, तो
फिर वो जो है वो स्पर्म के साथ फ्यूज़ नहीं करवाएगी एग को, ठीक है। उससे जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा वो मेल होगा, वो ड्रोन होगा, ठीक है। अनफर्टिलाइजेशन प्रोसेस के जरिए जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो मेल होंगे, वो ड्रोन होंगे, जबकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के जरिए जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो न्यू क्वीन होगी या फिर वर्कर्स बी होगी, ठीक है। यही एक्सप्लेन किया गया है कि एट द सेम टाइम सम सेल्स आर फर्टिलाइज्ड बाय मेल बी एंड दिस डेवलप इनटू डिप्लॉयड फीमेल, ठीक है। ये डिप्लॉयड होंगे, ये हप्लॉयड मेल जो होंगे ड्रोन वो हप्लॉयड होंगे। सो ये हमारा आज का टॉपिक था पार्थिनोजेनेसिस।